ओके, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे और हम इसमें कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे, आज हम वो देखेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है, ये किस तरह की डिवाइस है। तो आज जो हमारा लेक्चर आउटलाइन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के, कंप्यूटर की डेफिनेशन देखेंगे कि कंप्यूटर बेसिकली ये मशीन है क्या। देन उसके बाद हम लेटर ऑन देखेंगे कि जी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हम लेटर ऑन देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर को। देन वी कैन स्टडी ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली कंप्यूटर इज। तो कंप्यूटर इज बेसिकली computer is basically a machine which can accept input data, store it, process it, and give a result all at very fast speed. बेसिकली कंप्यूटर क्या है हमारे पास? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करेगी, कोई भी हमसे इनपुट डेटा लेगी, उस इनपुट डेटा को स्टोर करेगी, उसको प्रोसेस करेगी और उसके ऊपर हमें कोई रिजल्ट ला के देगी। अब इनपुट क्या है, प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, आउटपुट किस तरह से आ रही है हमारे पास, ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि इनपुट में कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, आउटपुट में कौन सी डिवाइसेस हैं, और इसी तरह से प्रोसेसिंग के लिए कौन सी डिवाइसेस यूज हो रही हैं। तो बेसिकली एक ऐसी डिवाइस जो इस फंक्शन के ऊपर काम कर रही हो, जो इनपुट डेटा ले रही हो, उसको स्टोर कर रही हो, उसको आउटपुट में आपको डिस्प्ले कर रही हो, तो हम ऐसी डिवाइस को कहेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर या हम कहेंगे एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइन टू वर्क विद इंफॉर्मेशन। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करेगी या उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगी। बेसिकली हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोल रहे हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहने का मकसद ये है इसको कि इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से दैट इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। सो every device that works on electricity and process your input data, store it, and give you some information, that device is known as input, uh, input output memory and out, and it is known as computer. So computer is derived from Latin word, which means that compute. So Latin word is compute, and its meaning is to calculate. So basically, this device performs calculation. So we can say that how we can derive word computer. So it is derived from the Latin word, which is compute, and its meaning is to perform calculation. It represents decimals numbers through a string of binary digits. So in everything, computer is in form of binary numbers. So we can say that कि हमारा जो कंप्यूटर है वो जो काम भी कर रहा होगा वो जीरोस एंड वंस की फॉर्म में कर रहा होगा। जीरोस और वंस की फॉर्म में क्यों काम कर रहा है? क्योंकि इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। It works on electricity, and in electricity we have just electrons, or we can say that we have charges. So electricity has two states, on and off. So on state is represented by 1 and off state is represented by 0. So that's why it represents decimal number through a string of binary digits. The word computer usually refers to the CPU plus internal memory. अगर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की तो इसमें हमारे पास कुछ इंटरनल मेमोरी होगी और उसमें हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगा होगा। इट वर्क्स ऑन न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा। इसमें हम न्यूमेरिक डेटा पे भी काम कर सकते हैं और नॉन न्यूमेरिक डेटा पे भी काम कर सकते हैं। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। जो चार्ल्स बेबेज था उसको हम कहेंगे कि जी इट इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है जी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इस डायग्राम को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो अगर हम देखें अपनी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे तो हमें कुछ इनपुट डिवाइसेस नजर आ रही हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि जी पास जो कंप्यूटर की राइट साइड है, हमारी स्क्रीन की राइट साइड है, उस पे हमें
सीपीयू नजर आ रहा है, मॉनिटर नजर आ रहा है, प्रिंटर नजर आ रहा है, स्पीकर नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं और कुछ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी है। तो दिस इज नोन एज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंप्यूटर की एक डायग्राम है जिसमें हमने डिफरेंट कीबोर्ड दिखाए हुए हैं, माउस का बताया हुआ है, माइक्रोफोन का बताया हुआ है, स्पीकर का बताया हुआ है। तो इस कोलेक्टिवली ये सारी मशीन को हम बोलते हैं दिस इज कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसकी हमें करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से जो हमें फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट फंक्शन करेक्टरिस्टिक है या कोई पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है स्पीड। के इट इज अ फास्ट डिवाइस वर्कड ऑन एज फास्ट एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स एंड पिको सेकेंड्स। लाइक अगर हम कहें कि जी किसी भी स्टूडेंट को मैं बोलूं कि आप मल्टीप्लाई करें 9999 इंटू 999, तो उसको ये कैलकुलेशन करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। 1 मिनट बोलें या 2 मिनट बोलें तो उसको लग जाएगा। अगर हम यही कैलकुलेशन कंप्यूटर को दें तो कंप्यूटर ये रिजल्ट हमें विद इन माइक्रो सेकेंड्स या विद इन नैनो सेकेंड या विद इन पिको सेकेंड आपको ये रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो इट्स मीन कि इसकी एक सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो स्पीड है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है इट इज रिलायबिलिटी। It is very reliable device. The electronic components in modern computer rarely breaks or fail. जब तक आप खुद कंप्यूटर को उठा के फेंकेंगे नहीं, ये आपके पास रखे हुए टूटेगा नहीं, या इसका कोई कंपोनेंट ये नहीं है कि वहां से मिसप्लेस नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज रिलायबल डिवाइस। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है इट इज एक्यूरेसी, के बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देगी आपको। इसको जो भी टास्क आप असाइन करेंगे उसमें आपको एक्यूरेटली रिजल्ट आपके पास असाइन होगा। एक्यूरेसी मींस दैट कंप्यूटर प्रोवाइड्स रिजल्ट्स विदाउट एनी एरर। Computer can process large amount of data and produce result accurately. Human errors are like रॉन्ग कमांड्स एंड एक्यूरेट डेटा इनपुट एक्सेट्रा। अच्छा, कभी कभी रिजल्ट हमारे पास रॉन्ग आ सकते हैं, मगर वो रॉन्ग रिजल्ट आने का ये मतलब नहीं है कि कंप्यूटर एक्यूरेट नहीं है, बल्कि उसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन ने उसको कमांड दी है उस कमांड में मसला है, जिसने कोई डेटा दिया उस डेटा में, इनपुट डेटा में मसला है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि जी उसने हमें रॉन्ग रिजल्ट दिया है। कंप्यूटर की एक्यूरेसी पे हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि कंप्यूटर एक्यूरेटली काम नहीं कर रहा। तो जब तक ह्यूमन एरर नहीं करेगा तब तक कंप्यूटर आपको 100% एक्यूरेटली रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है जी इसमें स्टोरेज। स्टोरेज किस तरह से काम कर रही है हमारे पास। लेट्स सपोज अगर आपके पास 1000 बुक्स पड़ी हुई हैं तो आपने उन 1000 बुक्स को सेव करना है किसी भी जगह पर, तो इट टेक सम स्पेस। और वही आपने 1000 बुक्स जो है सॉफ्ट फॉर्म में दी हुई हैं और उसको आप कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं, तो इट हार्डली कंटेन्स योर 500 MB ऑफ स्पेस। तो इट विल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इज इट विल प्रोवाइड यू स्टोरेज कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है इट इज नोन एज वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का ये मतलब होता है कि एक हम कहते हैं ना कि जी ये एक बंदा है बहुत वर्सटाइल किस्म का बंदा है। तो वो वर्सटाइल बंदा कैसा होता है कि वो मल्टीपल काम्स साइमल्टेनियसली डिफरेंट काम्स परफॉर्म कर सकता है। तो इसी तरह से जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं इट इज वर्सटाइल, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको बहुत से काम एट अ टाइम परफॉर्म करके दे सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि आपने प्रिंट प्रिंट लेना है, आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, आप कोई वीडियो देखना चाह रहे हैं, कोई आपने टाइपिंग करनी है, ये मल्टीपल, या आपने किसी को ईमेल करनी है, या जिस तरह से हम लेक्चर ऑनलाइन ले रहे हैं, तो मल्टीपल आपके टास्क ये आपको परफॉर्म करके दे सकता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इट इज वर्सटाइल। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है इट इज कंसिस्टेंट, कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करके देगा। कोई आप में को उसमें ये नहीं कहेगा कि जी बस अब मैं थक गया हूँ बहुत काम मैंने कर लिया। सो इट इज अ कंसिस्टेंट, इट वर्क्स टायरलेसली एंड फ्री फ्रॉम लैक ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, इट विल प्रोवाइड यू कम्युनिकेशन फैसिलिटी। लाइक हम अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो आप दुनिया में किसी भी जगह बैठे हुए हैं आप इसके थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। रिकॉलिंग
आपको रिकॉलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से आपको कंट्रोल सीक्वेंस में कमांड्स प्रोवाइड करेगा कि आपने कंट्रोल में कोई एक काम कर रहे हैं तो आपको उस फ्लो में आपको काम करके देगा। नेक्स्ट तो इसकी पर सर सर नेक्स्ट आपके पास जो इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन किस तरह से होगी? कॉस्ट रिडक्शन इस तरह से होगी कि हम इसमें लेट्स सपोज अगर पहले किसी जगह पे 10 बंदे काम कर रहे थे तो उन 10 बंदों की जगह अब हम एक बंदे को बिठा के और कंप्यूटर यूज करें तो वो हमारे पास काम 10 बंदों की जगह एक कंप्यूटर काम करके दे सकता है। तो इस मीन के पहले आप 10 बंदों को पे दे रहे थे, अब आपको एक बंदे को पे देनी है। तो इसमें इसने क्या किया? आपकी कॉस्ट रिडक्शन कर ली। तो these are some of the characteristics of computer system। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हार्डवेयर को देखेंगे और सॉफ्टवेयर को देखेंगे। Okay, thank you for today's lecture. See you in next lecture.